ग्रीन इंडिया मूवमेंट से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा। 27 फरवरी 2024 को मैं औरैया से चलकर 28 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के मंडला पहुंच गया और वहां पर श्री रोबिन सिंह के साथ 2 दिन रुककर मंडला में विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ। मंडला के लोग बहुत ही मिलनसार और अच्छे हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही जानदार और शानदार लोग। मंडला में 2 दिन सकुशल गुजारने के बाद हम लोग मंडला से कालपी, कालपी से जबलपुर, जबलपुर से तेंदुखेड़ा, दमोह होते हुए सागर पहुँचे। जब हम लोग सागर पहुँचे तो सागर में मुझे जानकारी मिली कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा देश के प्रथम क्रिएटर्स अवार्ड हेतु मुझे बुलाया गया है और मैं यात्रा सागर से बीच में छोड़कर भोपाल आया, भोपाल से दिल्ली गया और दिल्ली से देश के प्रथम क्रिएटर्स अवार्ड में मैंने भाग लिया। मोदी जी को सुना और बहुत ही मेरा शानदार अनुभव रहा। अपने प्रिय नेता को बहुत पास से देखा और सुना। उसके उपरांत मैं 8 को पुनः वापस भोपाल आ गया और 9 से पुनः यात्रा में सम्मिलित हो गया। ग्रीन इंडिया मूवमेंट श्री रोबिन सिंह का एक सपना है, हरा भरा भारत, स्वच्छ अन्न, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु। क्रिएटर्स अवार्ड में जाना भी मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा और देश के अनगिनत लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्हें देखा और समझा। आप भी जुड़े रहें ग्रीन इंडिया मूवमेंट से। श्री रोबिन सिंह के उद्देश्य को सहयोग प्रदान करें। जय हिंद। और मेरे साथ हैं ग्रीन इंडिया मूवमेंट का मिशन लेकर चल रहे श्री रोबिन सिंह परिहार, जिन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को कन्याकुमारी से साइकिल की यात्रा शुरू की थी ग्रीन इंडिया मूवमेंट का मिशन लेकर, और वो आज 510वें दिन मंडला में है। और ये मेरा सौभाग्य है कि 23 सितंबर 2022 को मुझसे वो आशीर्वाद लेकर कानपुर से मेरे प्रशिक्षण संस्थान से उन्होंने प्रस्थान किया था और आज मैं उनके साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे हूँ। मेरी उनसे कुछ वार्ता होगी। और कैसा रहा आपका सफ़र ये अब तक का? आपका आशीर्वाद दादा बहुत आनंददायक रहा। अच्छा। तो अब तक कुछ बताइए अपने बारे में, जो आपने अनुभव किया या आपका जो मिशन था उसमें कितनी सफलता मिली। 6 अक्टूबर को जब मैंने आपसे मिलने के बाद ये जनजागरण ग्रीन इंडिया मूवमेंट के नाम से शुरू किया था, उसका आज 510वां दिवस है और अभी तक 30,000 किलोमीटर के आसपास साइकिल भी चली है और भारतवर्ष के 24 राज्यों तक हम पहुँचे। विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ पर्यावरण के बदलते स्वरूप, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों पर चर्चा संवाद होते हुए निरंतर यह जनजागरण जारी है। अभी हम इस जनजागरण के प्रथम चरण के आखिरी फेज में हैं, जो 1 मार्च से 11 मार्च तक मंडला से जबलपुर, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन होते हुए 11 मार्च तक भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में जाकर के पूरा होगा। तो ये जो अभी जो 1 मार्च को आपका मंडला से मतलब जो आखिरी 10 दिन हैं वो मंडला से शुरू होंगे। हाँ, वो बताइए कैसे है 1 मार्च से? हम सब चाहेंगे कि इस जन अभियान को एक जन अभियान का रूप दिया जाए, क्योंकि हम सबकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है स्वस्थ पर्यावरण। जब पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसी के निमित्त हम सबको एक बार आगे आने की आवश्यकता है और इस जनजागरण के माध्यम से आज की भावी पीढ़ी के पास ये संदेश पहुंचना आवश्यक है, जो कुछ करने की स्थिति में है। ऑक्सीजन, पानी और अन्न, इन तीनों को लेकर के हम संवेदनशील हों, यही इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य है। प्लास्टिक का इस्तेमाल धरती के ऊपर कम हो। आज प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है। कोरोना के आने के बाद से प्लास्टिक निरंतर हम यूज़ में ज़्यादा लाए हैं, वो भी कम हो और ऑक्सीजन के प्रति हम संवेदनशील हों, पानी के प्रति हम चिंतित होकर के उस पर कुछ प्रयास प्रारंभ करें, उसका ज़्यादा खर्च ना करें और अपने शुद्ध खाने के प्रति हम सचेत हों। जो आज हम खाना खाते हैं पैकेज फूड के रूप में, वो सब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और कैंसर जैसी अति घातक बीमारियों का सामना इन्हीं सब कारणों से हम सबको करना पड़ता है।
तो ये कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन इन्होंने रोबिन सिंह ने अकेले प्रयास किया है और एक जन जागरण अभियान चलाने का, और जिसमें इन्हें बहुत सफलता भी मिलती दिख रही है। अब मेरी आप सबसे अपील है कि मंडला में ये 1 तारीख से जो महाअभियान शुरू होने जा रहा है उससे इनके साथ जुड़ें और 1 तारीख से 10 तारीख तक मंडला से भोपाल की यात्रा में इनके साथ रहकर ग्रीन इंडिया मूवमेंट को बल दें। धन्यवाद। ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत अपने साथी जो हमारे टीम लीडर हैं श्री रोबिन सिंह के साथ, और मंडला में जो हमारे साथी नए साथी बने उनके साथ, बहुत उत्साही साथियों के साथ, जैसे श्रीवास जी हैं और ये बहुत यंग चैप जो पीयूष जी हैं, विजय बी सिंह, कमलेश जी, इनके साथ ये विश्राम भवन मंडला सर्किट हाउस से जल्दी प्रस्थान करने वाले हैं और हमारा जो अगला स्टॉपेज होगा वो कालकी आज रुकने वाले हैं। तो हमें आप देखते रहें और फॉलो करते रहें। धन्यवाद। उसमें आधा घंटा लगेगा आने आने में। मनोज भैया को फोन लगाया, मैं हीरो एजेंसी वाले बोलो तो सोचा कि ये होंगे तो इनसे भी सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, मैंने किया इस टाइप की मुहिम जो है ना आप साइलेंट करते जाओ, उसके बाद जो भैया रोबिन सिंह कहाँ फंस गए भैया, एक तो तुम्हारे चक्कर में आ रहा हूँ। हमारे चक्कर में आप कैसे फंस गए? जैसे आप आज कह रहे हो ना साइकिल चला के हम आपके चक्कर में फंस गए, हाँ, ऐसे तो पूरी दुनिया फंस गई इस पर्यावरण के जाल में। ये देखो, ये भैया क्या नाम है आपका? ललित सोनी। सोनी साहब है मंडला के, और आप भैया? कमलेश सोनी जेऊ फंस गए यार। आप ये बताओ, हाँ। कोरोना में इससे ज्यादा फंसे थे क्या कम? अरे कोरोना में घर में तो घुस गए, तुमने सड़क को धर दो लाया क्या? सड़क पे आना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, क्या क्रांति बात लानी है। पड़ेगी पर्यावरण के क्षेत्र में, और घर बैठे सोकर काम नहीं चलेगा। पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। श्री रोबिन सिंह जी ने ग्रीन इंडिया मूवमेंट का संकल्प लिया है। हमारा देश हरा भरा हो, प्रदूषण रहित हो, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा अभियान लेके चल रहे हैं ग्रीन इंडिया मूवमेंट का। और 6 अक्टूबर 2022 से इन्होंने कन्याकुमारी से साइकिल यात्रा प्रारंभ की थी। उसके पहले ये मुझसे मिलने आए थे 23 सितंबर 2022 को मेरे ऑफिस में, और मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप जाएं, आप अपने प्रोग्राम में, अपने अभियान में सफल हों। फिर मुझे लगा कि मुझे इनका और साथ देना चाहिए, तो इनकी अभी जन जागरण यात्रा 1 मार्च 2024 से 10 मार्च 2024 तक चलेगी, जो 11 मार्च को भोपाल में जिसका समापन होगा, उससे जुड़ने के लिए मैं इनके साथ आ गया। और मैं अपने जानने वालों से, मिलने वालों से सबसे अपील करूंगा कि इनके उद्देश्य में सहायक हों, इनकी मदद करें। और ये इनकी मदद नहीं होगी, ये देश की मदद होगी, समाज की मदद होगी, आने वाले बच्चों के भविष्य की मदद होगी। ग्रीन इंडिया मूवमेंट को, संकल्प को लेकर चलें, प्रदूषण न फैलाएं और वृक्षारोपण पर प्रयास करें। अपने अगल बगल पौधा लगाएं, अपने अगल बगल का वातावरण शुद्ध रखें। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ग्रीन इंडिया मूवमेंट में जुड़कर श्री रोबिन सिंह के साथ आज चौथे दिन दमोह से गढ़ाकोटा की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। और अब तक की यात्रा बहुत आलीशान रही। 3 बहुत ही मस्त सहयोगी इस यात्रा में जुड़े हैं।
श्री गुलशन लोधी जी, वेद प्रकाश लोधी जी और नरेश लोधी जी, 2 रामपुर से हैं और 1 फतेहपुर से हैं। उनके आने से जो हम लोगों का यात्रा का माहौल और वातावरण है बहुत अच्छा हो गया है और दमोह के लोगों ने बहुत सहयोग किया। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। हम सब से उम्मीद करेंगे अपने जानने वालों से, पहचानने वालों से कि जो जहाँ है ग्रीन इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करें, पर्यावरण को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। चल, इस समय मैं खड़ा हूँ दमोह और सागर हाईवे पर और मेरे जो बहुत ही प्रिय मित्र हैं और परिवहन निगम में श्री रमेश कुमार सेवापुर तक मेरी उनसे बहुत पटती है और वो शुरू से मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि उनका गढ़ा कोटा उनका गांव है और उन्होंने मेरे रुकने की और जो व्यवस्थाएं हो सकती कर रखी हैं और मुझे उनसे संपर्क करने में थोड़ा देर हो गई, नहीं तो उनके बहनोई अहिरवार साहब चीफ इंजीनियर हैं वहाँ क्या कहते हैं जबलपुर में कल उनका भतीजा मिला था। बहुत खुशी हुई और जब इस अननोन जगह में जहाँ पे कम जानने वाले हों या न जानने वाले हों अपने बीच से कोई आदमी आके मदद करता है तो बहुत अच्छा लगता है। रमेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन इंडिया मूवमेंट। दमोह से गढ़ाकोटा तक का सफ़र बहुत आलीशान रहा और जैसी उम्मीद थी वैसे ही मौसम अच्छा था, सड़क भी बहुत अच्छी थी और लगभग 35 किलोमीटर है ना। हाँ, 35 किलोमीटर रास्ता तय करके हम लोग ये रेस्ट हाउस PWD का है आगे हैं और ये बहुत सुंदर शहर है, देखने में बहुत अच्छा बसा हुआ है और साफ़ सुथरा है और लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत की है शहर को बसाने में और हम सब इस वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं हमारे मिशन ग्रीन इंडिया मूवमेंट से जुड़ें। ग्रीन इंडिया मूवमेंट। धन्यवाद। विश्राम गृह गढ़ाकोटा से हम लोगों की रात यहाँ बीती। अब हमारी टीम में जो रोबिन सिंह की टीम है ग्रीन इंडिया मूवमेंट की, उसमें गुलशन भाई फतेहपुर से 2 दिन पहले जुड़ गए हैं और ये हैं राम बहादुर और ये नरेश। अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं सागर के लिए। आज रात विश्राम सागर में होगा और हम लोग ग्रीन इंडिया मूवमेंट का संदेश देते हुए लगातार चल रहे हैं। जो लोग मिल रहे हैं उनसे बात हो रही है। ये बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए हम लोग निकले हैं, सहयोग करें। और हमारे रोबिन सिंह का आज 515वां दिन है, 516वां दिन है और ये 30,000 से अधिक की यात्रा इसलिए कर चुके हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, पेड़ पौधे सुरक्षित रहे, जलवायु सुरक्षित रहे, खाना पीना सुरक्षित रहे। इनका सहयोग करें। इनका फेसबुक पेज भी है ग्रीन इंडिया मूवमेंट। ग्रीन इंडिया मूवमेंट नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है। सब जगह जुड़ें और जो जिस लायक है जहां से है ललकारते रहें ग्रीन इंडिया मूवमेंट। कारवां इस पूरी यात्रा के सूत्रधार और केंद्र बिंदु किंग पिन डॉक्टर तरुण कुमार बडोनिया के जो गृह जनपद है सागर की ओर बढ़ चुका है और आप ये समझ सकते हैं कि तरुण कुमार बडोनिया अपने बॉर्डर पे अपनी माता जी को लेके और अपने भाई को लेके आए और उन्होंने कहा कि साहब आप साइकिल हमें दीजिए, थोड़ा हम इस यात्रा में हम भी साइकिल चलाएंगे। और वो डायरेक्ट साहब कौन सा है, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, क्या है इस तरह याद नहीं आ रहा है। चलिए, तो अब ये ग्रीन इंडिया मूवमेंट का कारवां बढ़ चला है भोपाल की तरफ। आज और कल संभवतः हम लोग आगरा सागर में रहेंगे और जुड़े रहे ग्रीन इंडिया मूवमेंट से। भारत माता की जय। अरे पकड़ो ले गया साइकिल, ले गया, पकड़ो ग्रीन इंडिया मूवमेंट की साइकिल छीन ले गया। अरे कहाँ ले जा रहा है साइकिल? आपने तो योगदान दे दिया, अब हम भी कुछ योगदान। ग्रीन इंडिया मूवमेंट। भैया जी चाय है? चाय मिलती है। चाय कितने पैसे की है? 5 रुपए की मिलती है। 5 रुपए की चाय? हाँ। तो 5 रुपए में चाय ढाबे पे 10 की मिलती है, हम 5 की बेचते हैं। ये देखिए, लोग कहते हैं महंगाई है और भैया जी 5 रुपए की चाय पिला रहे हैं। भैया जी की चाय पीजिए और महंगाई को मार भगाइए। वाह वाह वाह, मिलेगी चाय। भैया चाय मिल जाएगी? चाय मिल गई है? अच्छा, क्या पैसे की चाय है? 5 रुपए की। 5 रुपए? 5 रुपए बस 5 मिलती 10 की। ढाबा में चाय इतनी सस्ती? हाँ, हम तो ये इतने में पड़ता पर लोग कह रहे बहुत महंगाई है। नहीं, हमारे लिए तो 5 में पड़ता। अरे वाह, 5 रुपए की चाय। और ये देखिए, हम लोग यहाँ बैठ के, गाँव कौन सा भैया ये? रगौली में चाय पी रहे हैं और हम आपको सरप्राइज देने जा रहे हैं हमारे ग्रीन इंडिया मूवमेंट के नायक श्री रोबिन सिंह के द्वारा एक पौधा। आइए, लीजिए, आके चलिए, जल्दी आइए, पौधा लीजिए। आइए गुलशन भैया, आप भी आ जाइए। विनोद जी आइए, दीजिए पौधा, दीजिए इनको, ये लीजिए।
अब आप लगा लेंगे, हम लगाने चले? नहीं, हम लगा लेंगे। पक्का? पक्का। लगा के फोटो भेजनी पड़ेगी। हाँ। सब लोग बोलिए ग्रीन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद जिंदाबाद। सिविल लाइन चौराहा, सिविल लाइन चौराहा में सागर बनाइए। श्री रोबिन सिंह के नेतृत्व में ग्रीन इंडिया मूवमेंट का यह छोटा सा दल है, वह अब पहुंच चुका है सागर के कौन सा चौराहा है? सिविल लाइन चौराहा। और कटारिया जी मिले हैं, नितिन कटारे मिले हमें यहाँ पर। ये इनके गोविंद सिंह के पुराने साथी हैं जो सागर में रहा करते थे, और इनके बेटे राघव, और ये तो दो जान ही रहे आप लोग कौन हैं। जुड़े रहिए हमसे, ग्रीन इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करिए। और हमारा फेसबुक पेज है ग्रीन इंडिया मूवमेंट, हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रीन इंडिया मूवमेंट, और इंस्टाग्राम है ग्रीन इंडिया मूवमेंट। गोविंद सिंह को सपोर्ट करिए, उनके सर्कल को सपोर्ट करिए, ग्रीन इंडिया मूवमेंट। मेरे साथ में डिप्टी कलेक्टर हैं, फजीला साहब हैं, और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं रॉबिन सिंह जी, बड़ोनिया जी और सिंह साहब। रॉबिन जी जो लगातार पिछले 516 दिनों से हज़ारों किलोमीटर की भारत में 24 राज्य 516 जिलों से घूम कर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है रॉबिन जी आपको? मैं भारतवर्ष के पर्यावरण के दृष्टिकोण को देखते हुए, पूरे विश्व के अंदर ये समस्या है उसके सब विषयों को देखते हुए प्रवास में हूँ, और 6 अक्टूबर 2022 से प्रवास शुरू हुआ था। आज 516वें दिवस, जैसा कि आपने बताया, हम सागर में हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, आज के यूथ के साथ इस विषय को लेकर के मेरा चर्चा और संवाद रहता है, और इसी निमित्त मैं सागर पहुँचा हूँ। लगभग 2 साल से मैडम आपके मिस्टर लगातार साइकिलिंग कर रहे हैं और चैलेंजेस ले रहे हैं, तो आपकी फैमिली और आप लोग किस नज़र से इसको देखते हैं? बहुत ही अच्छे नज़र से देखते हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल, बहुत प्राउड का विषय है। बड़ोनिया जी जो कि सागर से हैं और विशेष लगाव इनका है हाँ, आपके साथ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो पर्यावरण के प्रति यह जो चेतना अलग जगा रहे हैं जन यात्रा करके, ये बहुत विशाल महान कार्य है, और प्रशासनिक सहयोग, आप सभी का सहयोग होते हुए इस अलग को और चिराग के रूप में चलना चाहिए, जो पर्यावरण का संदेश देती जाए और लोग पर्यावरण के प्रति सचेत होते जाए। बिल्कुल, हमारे साथ में सिंह साहब हैं, जीएम रहे हैं पहले, आप अभी रिटायर होकर आप भी इनको ज्वाइन किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ? अब हम तो इनके साथ इसलिए जुड़े कि इनका इतना पवित्र देश है कि मुझे लगा कि मुझे जुड़ के इनको मदद करना चाहिए, तो मैं इनके साथ आ गया। चलिए, तो सागर की पूरी जिला प्रशासन की टीम हम लोग आपका वेलकम करते हैं, और आप बहुत जल्दी 10-12 मार्च को भोपाल जाके अपनी यात्रा का समापन करेंगे। हम सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपका बड़ी शॉर्ट नोटिस पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सबको, मैं अपने को आप सबके बीच पाकर बहुत ही प्रसन्न और आनंदित हूँ। सबको नमस्कार। साहब को नमस्कार। जिनके इस अभियान से मैं जुड़कर यहाँ पर आपके बीच आया हूँ, ये श्री रोबिन सिंह परिहार इटावा के रहने वाले हैं, और सफलता है तो पहले लोग क्या करते हैं, आपका उपहास करते हैं, क्या करते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं। फिर जब आप हंसी से नहीं दबते हैं तो आपको विरोध करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और जब आप नहीं दबते तब आपको स्वीकार करते हैं। ये 6 अक्टूबर 2022 से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की, और इनका संकल्प है ग्रीन इंडिया मूवमेंट। हमारा आपसे इंट्रोडक्शन मैनेज किया। मेरा नाम एसपी सिंह है, और मैं मूल रूप से इंजीनियर हूँ, और स्टेट ट्रांसपोर्ट से जीएम के पद से रिटायर हुआ। मैं अपने कामों के साथ समाज सेवा के बहुत से प्रकल्पों से जुड़ा रहता था, तो उसी में मेरा परिचय श्री रोबिन सिंह से हुआ। रोबिन सिंह पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंतित और काम करते हैं। इन्होंने अपने जो उनका जो चंबल एरिया सुना होगा, हर जगह चक्कर नगर, वहाँ से आते हैं, और पूरा 5 नदियों का संगम है वहाँ पर, यमुना और चंबल उसमें प्रमुख नदी है, और काफ़ी उसकी सहयोगी नदियाँ हैं। तो मेरी इससे मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि इनके अंदर काफ़ी आइडिया है, विचार हैं, और इसके पहले ये हरिद्वार से उज्जैन की पैदल यात्रा कर चुके हैं जल संरक्षण के लिए। तो इन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ दादा बड़े भाई होते हैं, तो इन्होंने कहा दादा हमारी ऐसी योजना है, तो हमने चलो जी के आशीर्वाद है। फिर इन्होंने 23 सितंबर 2022 को मैं सेवा में था, मेरे ऑफिस में आए, और इनसे मेरा काफ़ी डिस्कशन हुआ। फिर ये 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की समाधि पे एक तरह से नमस्कार करके, प्रणाम करके ये निकल गए केरल, और फिर वहाँ से त्रिवेंद्रम में साइकिल
अक्टूबर 2022 में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की अपने 2 साथियों के साथ कन्याकुमारी। तो वैसे में तो कुछ इतना कठिन संकल्प था कि कोई साथ तो देता नहीं है, तो बेचारे अपनी हिम्मत कीमत ही और उनका भैया हमारे बस का नहीं है, तो उनका ठीक है जाइए। फिर अकेले चलते गए और इनके पीछे टीम थी, उसमें मैं भी छोटा सदस्य था। तो मैंने मन में सोचा कि यार मेरे पास अभी तो फुल टाइम जॉब है, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मैं भी इनके साथ ज्वाइन करूँगा। तो 31 दिसंबर रिटायर हुए तो मैंने अपनी बात रखी कि यार मैं भी अपने साथ शामिल करूँगा। तो 28 को हम पहुँच गए थे मंडला, और मंडला से फिर हम 1 तारीख से इनके साथ चले और आए सागर तक। तो क्योंकि मैं और बहुत से काम करता रहता हूँ, तो फिर मेरा नॉमिनेशन हो गया था उसमें इंडिया क्रिएटर्स अवार्ड में, तो मैं दिल्ली चला गया था वो अवार्ड के लिए, लेकिन वो मुझे मिला नहीं वही था। तो फिर आज मैंने इनको फिर ज्वाइन किया है। तो बाकी ये अब तक ये आपका जो मध्य प्रदेश है ये 24वां राज्य है, और 500 से अधिक जिलों में जाके आप ऐसे लोगों से संवाद कर चुके हैं। जगह जगह जहाँ मौका लगा वहाँ बच्चा कर सके हैं, लेकिन एक दिन में बहुत से काम कर पाना संभव नहीं है। तो तरीका ये अपनाया गया है कि जो आप ऐसे लोग जो फील्ड में काम करते हैं उनसे अपनी बात कह पाएँ और नीचे तक पहुँचा पाएँ, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो मैं बहुत समय न लेकर चूँकि आप लोग उस लाइन में काम करते हैं और हमारे MSW और PSW को काफ़ी महत्व दिया जाता है। मेरी तिवारी से बात हो रही थी तो पता चला कि MSW और ये हमारे यूपी से सटे हुए ग्रामोद्योग विद्यालय से आप लोग अटैच हैं। तो जीवन में क्या है कि जैसे ये अभी बैठे हैं, क्या नाम भैया आपका क्या? गुलाब सिंह के बारे में बताया गया कि 5000 FPO बना चुके हैं। अब ये बड़ा काम है लोगों को जोड़ना। तो जब आपको मन में कोई बात आती है तो आप शुरू करते हैं। तो जब उन्होंने शुरू किया था तो लोगों को बात लाया कि भैया ये अभी मैं भाग आएंगे, लेकिन जब चलते गए तो फिर लोग इनसे उनको डराया धमकाया, मतलब अरे कहाँ परेशान हो जाओगे। और जब ये विजेता बन के आए उनकी जय जयकार हो रही है, तो पहले लोग उपहास करेंगे, विरोध करेंगे और फिर आपसे जुड़ जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा समय लेते हुए गोविंद सिंह जी को इन्वाइट करता हूँ, अपनी बात आपसे कहेंगे। धन्यवाद। नहीं, ये बहुत ऊंची है, थोड़ा सा ये ऊंची है। चौधरी साहब स्टैंड में लात मार दीजिए, उधर से लेना। हाँ चौधरी साहब, हाँ तभी आया। बोलना है ग्रीन इंडिया मूवमेंट। ग्रीन इंडिया मूवमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद नगर निगम प्रशासन भोपाल का, जो आप सबने पर्यावरण के प्रति यह संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो रोबिन सिंह की 521 दिन हो गए ना, 521 दिन की यात्रा का विश्राम स्थल है, और हम हैं सूट 24 PWD के गेस्ट हाउस में। ये देखिए गुलशन भाई हैं, ये फतेहपुर के बहुत जानदार और शानदार आदमी हैं, इनसे बहुत ही जबरदस्त परिचय हुआ। बोलिए ग्रीन इंडिया मूवमेंट, गुलशन भाई बोलिए ग्रीन इंडिया मूवमेंट। और ये पूर्व प्रधान और पूर्व जिला पंचायत सदस्य फतेहपुर के हैं, हथगांव क्षेत्र के, बहुत ही सरल हृदय और बहुत ही प्रिय आदमी। और ये देखिए नया लड़का, क्या नाम भैया? ये नरेश राजपूत, इनका फेसबुक पेज है नरेश राजपूत, और 13 यार फौजी नाम से ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, प्रयास कर रहे हैं डेवलप करने का। और ये देखिए बैठे हैं ये हम लोगों के लीडर रोबिन सिंह और इनकी छोटी सी पुत्री जो इन्हें सपोर्ट करने आई है। और ये हैं श्री राम बहादुर लोधी रामपुर के, और ये रामपुर के जो हैं एक बड़े नेता हैं कुंवर, क्या नाम है उनका नेताजी का? कुंवर बहादुर राजपूत के बड़े बड़े सहयोगी हैं। और वो कुंवर बहादुर राजपूत जो हैं वो मंडल अध्यक्ष हैं वहाँ पे एक मंडल के। और ये हमारे बहुत नियर और डियर, देखो ये दादा इनको दादा, हमारे तो दादा नहीं, हमारे छोटे भाई हैं। ये श्री राजीव सिंह नरूका, अलवर निवासी राजीव सिंह नरूका। और देखो ये मैं बैठा हूँ भैया, ये मैं बैठा हूँ SP सिंह, दादा SP सिंह, दादा, ये दादाजी हैं हमारे, दादाजी हैं। तो अब ये यात्रा बहुत सुखद रही, और ये जो अनुभव हुआ
ये मतलब जीवन का बहुत ज़बरदस्त अनुभव था। मुझे लगता है कि लाखों रुपए खर्चा करके इस तरह का मज़ा और सज़ा ये तो जो मज़ा आया उसका अकल्पनीय है और अब बहुत यादगार क्षण रहे। और मुझे लगता है ये अब आज कल हम लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाएंगे और गुलशन भाई जो हैं ये चले जाएंगे अपनी कार से और शायद ये 2 बच्चे इनके साथ जाएंगे। और ये राजीव सिंह नरूका जो है ये ठाकुर साहब ये राजधानी से ग्वालियर उतरेंगे। और मैं अभी तय नहीं कर पा रहा हूँ गुलशन भाई के साथ जाऊँगा कि बस से जाऊँगा। चलिए देखते हैं। ग्रीन इंडिया 11 मार्च 2024 को ग्रीन इंडिया मूवमेंट का अभियान भोपाल में समाप्त हो गया और हम लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर गए। मेरे घर औरैया पहुंचने पर मेरे बड़े भाई व मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान के साथ मेरी अगवानी की। आप सब ग्रीन इंडिया मूवमेंट के विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जैसे ग्रीन इंडिया मूवमेंट का पेज है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, उससे जुड़ें। मेरे हैशटैग मंडला टू भोपाल फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल एस प्रताप सिंह से भी जुड़ सकते हैं और मेरी फेसबुक आईडी सचिंद्र प्रताप सिंह से भी जुड़कर इस ग्रीन इंडिया मूवमेंट के कार्यकलापों को देख सकते हैं। जुड़े रहें। ग्रीन इंडिया मूवमेंट, हरा भरा भारत, स्वच्छ भारत, श्री रोबिन सिंह के संकल्प के सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत, ग्रीन इंडिया मूवमेंट।